जय हिंद वॉरियर्स। इंडियन नेवी एमआर एसएसआर एंड एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट का स्टेज 1 का रिजल्ट आने के बाद से लगातार बच्चे एक ही सवाल बार बार पूछ रहे हैं, सर हमारा जो स्टेज 2 होगा तो स्टेज 2 के अंदर हमसे कौन कौन से टास्क परफॉर्म कराए जाएंगे। सर स्टेज 2 की जो बचा हुआ टाइम है उसमें सर हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो इस वीडियो में कंप्लीट हम लोग स्टेज 2 के बारे में गाइस डिस्कशन करने वाले हैं। बात की जाए स्टेज 2 के, देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्टेज 2 में नेवी एमआर की जो बच्चे क्लियर किए हैं उनके साथ में क्या होगा स्टेज 2 में, फिर एसएसआर एंड फिर एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट, है ना। देखो आपका स्टेज 2 जो है वो 30 जून से यहां पे स्टार्ट होने वाला है। और स्टेज 2 में जो बच्चों ने नेवी एमआर क्वालिफाई किया है तो एमआर में सबसे पहले आपका होगा पीएफटी। एमआर हो चाहे एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट हो, तीनों में पीएफटी फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपका सबसे पहले होगा। पीएफटी में कौन कौन से टास्क आपसे परफॉर्म कराए जाएंगे ना, देखो पीएफटी के अंदर एमआर अगर आपने क्लियर किया है, मेल कैंडिडेट्स अगर आप हैं तो मेल के पास में यहां पे 1600 मीटर की रनिंग होगी जिसमें अंदर 6 मिनट 30 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा। 20 स्क्वाट्स उठक बैठक करवाई जाएंगे आपसे, 15 पुशअप और 15 यहां पे बैंक नी सिटअप्स आपसे करवाई जाएंगी, परफॉर्म करवाई जाएंगी पीएफटी में एमआर के लिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या होगा सर, 8 मिनट का उन्हें टाइम मिलेगा 1600 मीटर रनिंग के लिए, 15 स्क्वाट्स उनके लिए भी है, 10 पुशअप एंड 10 यहां पे सिटअप्स उनसे भी परफॉर्म कराई जाएंगी पीएफटी में। सबसे पहले आपका होगा पीएफटी। पीएफटी क्लियर करने के बाद में आपका होगा रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम में सर क्या होगा, बेसिकली 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे नेवी एमआर के रिटन एग्जाम में स्टेज 2 में, जो आपके सेंटर पे होगा। हर एक मैंने 1 नंबर का वही क्वेश्चन होगा। बाइलिंगुअल पेपर मिलेगा हिंदी इंग्लिश। वही दो जो सेक्शन नेवी एमआर में स्टेज 1 में रहते हैं, कौन कौन से सर, साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड है ना जीके का पोर्शन जो रहता है, वही उसी लेवल के क्वेश्चन आपको जो है स्टेज 2 के रिटन एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। रिटर्न एग्जाम के बाद में आपका होगा बेसिकली ना 30 मिनट आपको, देखो 30-30 मिनट इसके लिए आपको मिलेगा रिटर्न एग्जाम के लिए। एंड फिर रिटर्न एग्जाम के बाद में आपका होगा रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल चेकअप का आपका वहां पे किया जाएगा जहां पे भी आपका स्टेज 2 का सेंटर है। बात की जाए नेवी एसएसआर की, तो एसएसआर में भी देखो सबसे पहले आपका पीएफटी होना है। पीएफटी में जो मेल कैंडिडेट्स है अगेन देखो 6 मिनट 30 सेकंड का टाइम है, 20 स्क्वाट्स है, 15 पुशअप्स हैं, 15 यहां पे सिटअप्स हैं। फीमेल जो कैंडिडेट्स हैं उनको रनिंग के लिए अगेन 1600 मीटर के लिए 8 मिनट का टाइम मिलेगा, 15 उनसे स्क्वाट्स यहां पे उठक बैठक परफॉर्म करवाई जाएंगी, 10 यहां पे पुशअप है और 10 यहां पे सिटअप्स फीमेल कैंडिडेट्स को भी वहां पे परफॉर्म करनी है पीएफटी के अंदर। पीएफटी के बाद में आपका भी होगा रिटर्न एग्जाम स्टेज 2 के सेंटर पे ही, जहां पे बेसिकली जैसा स्टेज 1 का एग्जाम होता था सेम उसी पैटर्न पे 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। किस किस के, बाइलिंगुअल पेपर होगा, इंग्लिश साइंस मैथमेटिक्स एंड जनरल अवेयरनेस के आपको 100 क्वेश्चन यहां पे देखने को मिलेंगे। पेपर 10+2 लेवल का रहेगा ना यहां पे बेसिकली, ठीक है, का एग्जाम होना है। नेक्स्ट बात की जाए फिर इसके बाद में आपका क्या होगा रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, सेम उसी सेंटर पे आपका रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा, सेम है ना रिटर्न एग्जाम के बाद में। फिर बात करें नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट के लिए, देखो एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट ओनली फॉर है ना मेल कैंडिडेट्स के लिए। तो जो पीएफटी जो होगा, पीएफटी में बेसिकली मेल कैंडिडेट्स को यहां पे 6 मिनट 30 सेकंड का टाइम दिया गया है रनिंग के लिए, 20 उनसे स्क्वाट्स उठक बैठक परफॉर्म कराई जाएंगी, 15 पुशअप्स एंड 15 यहां पे उन्हें सिटअप निकालनी है सर पीएफटी में। पीएफटी के बाद में उनका भी क्या होगा सर, रिटर्न एग्जामिनेशन यहां पे होगा। 100 क्वेश्चन जैसे स्टेज 1 में था सेम उसी पैटर्न पे, इंग्लिश साइंस बायोलॉजी एंड जनरल अवेयरनेस के उन्हें 100 क्वेश्चन यहां पे देखने को मिलेंगे अपने स्टेज 2 के रिटर्न एग्जाम में। और स्टेज 2 के रिटर्न एग्जाम के बाद उनसे भी जो है सर है ना उनका भी क्या होगा सर, रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन यहां पे होना है ना। तो ये तो कंप्लीट प्रोसेस आपका स्टेज 2 के अंदर रहने वाला है, चाहे एमआर हो एसएसआर हो चाहे एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट हो। और जरूरी बात सर, प्रिपरेशन कैसे करें बचे हुए टाइम में, तो यार एक तो पीएफटी की जो अपनी प्रिपरेशन है, पीएफटी सबसे पहले होगा। पीएफटी आपने क्लियर किया तो ही आपके पास में रिटर्न एग्जाम और आपका जो है रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन वहां पे होना है। तो पीएफटी की प्रैक्टिस सुबह शाम करना स्टार्ट कर दो, जितने भी दिन बच गए उसमें बढ़िया तरीके से पीएफटी की प्रिपरेशन करो। रिटर्न एग्जाम की जहां तक बात है, जो चीजें आपने पढ़ी एक बार उनको बढ़िया से रिवीजन मोड में लगाओ, एक बार सारे जो सिलेबस है उससे गो थ्रू कर लो ताकि आपको चीजें आइडिया लग जाए, एक बार दोबारा से रिवीजन मोड में आ जाए। ऑल दो आपने स्टेज 1 क्लियर किया है तो आपको चीजें याद है, बस उसको रिवीजन मोड में डालना है और मॉक टेस्ट लगाओ ताकि वहां पे भी आपको चीजें प्रैक्टिस मोड में चीजें क्लियर रहे मॉक टेस्ट की फॉर्म में, है ना। तो बढ़िया तरीके से आप जो है अपने फेज 2 की मेरे भाई तैयारी कर सकते हैं। तो दिस इज
ऑल अबाउट इंडियन नेवी स्टेज 2 एग्जामिनेशन। उम्मीद है कि स्टेज 2 के रिगार्डिंग आपके सारे डाउट, सारी दिक्कत, समस्या, परेशानियां यहां पे क्लियर हो पाई होगी। तो आज के इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मुलाकात करेंगे फिर आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, जय हिंद।